कौन सा मनुष्य राजा बनता है और कौन सा मनुष्य गरीब। मनुष्य गरीब कब बनता है और धनवान कब बनता है। राजा कौन बनता है और रंक कौन बनता है। आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी मैं आपको लेकर आया हूं। ये कहानी आपको बताएगी कि कौन सा मनुष्य गरीब बनता है और कौन सा राजा, कौन कितना धनवान बनता है और कौन भिखारी। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब प्राणी का जन्म होता है उस समय ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। मनुष्य जब गर्भ के अंदर पड़ा होता है, विधाता तभी उसकी आयु, उसका धन, उसकी विद्या, उसका कर्म और उसका मरण निर्धारित कर देते हैं। प्राणी जब मां के गर्भ में होता है तभी उसके जीवन में मिलने वाली इन 5 चीजों को रच दिया जाता है। अब हमें समझना होगा कि हमारे जीवन में ये 5 चीजें किस आधार पर तय की जाती हैं कि एक व्यक्ति तो बहुत धनवान बनता है और दूसरा व्यक्ति अत्यंत निर्धन हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक दिन तक जीता है और कोई व्यक्ति अल्पायु में ही चल देता है। कोई व्यक्ति राजा बन जाता है, कोई गरीब बन जाता है। कोई तो बड़ा ज्ञानी होता है और कोई महामूर्ख होता है। कोई सुंदर बनता है तो कोई कुरूप बन जाता है। कोई अच्छी मौत मरता है तो कोई दयनीय दशा को प्राप्त होता है। कोई शुभ कर्म करता है तो कोई दिन रात को कर्मों में लिप्त रहता है। ये भेद मनुष्य में किस आधार पर बनता है। विधाता इतना भेदभाव क्यों करते हैं कि किसी को तो राजा के घर में डाल देते हैं और किसी को दरिद्र के घर में। हम सब के साथ ऐसा क्यों होता है। आपके सभी सवालों के जवाब इस कहानी में आपको मिल जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को ध्यान से सुनना और पूरा सुन लेना। जो भाई बंधु चैनल को पहली बार देख रहे हैं भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली और नई नई ज्ञान चर्चाएं आपको सुनने को मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं आज के इन प्रश्नों के जवाब इस कहानी के माध्यम से। प्रिय बंधु, प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगर में राजा भोज हुए थे। राजा भोज बड़े ही दानी धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़े आनंद से रह रही थी। राजा भोज की न्याय प्रणाली इतनी सख्त थी कि हर किसी को उनके दरबार में पहुंचकर उचित और सही का न्याय मिल जाता था। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन की बात, उसी नगर में एक किसान रहता था जिसने अपने खेत में तरह तरह की साग सब्जियां उगाई थी। उसके पूरे खेत में तो बहुत अच्छी फसल उगी हुई थी, पर खेत के बीचों बीच में थोड़ी सी जगह में फसल नहीं उगी थी। उस थोड़े से बीच की फसल मारी गई थी। तो किसान ने सोचा कि यहाँ पर फसल तो उगी नहीं है, क्यों ना यहाँ पर खेत रखाने के लिए लट्ठा और बांसों को बांधकर एक ऊंचा सा मचान तैयार कर लिया जाए, जिस पर बैठकर मैं अपने पूरे खेत पर नजर रखता रहूंगा, यानी कि खेत को रखाता रहूंगा। किसान ने वैसा ही किया। बांस और लट्ठों को गाड़कर उस पर बैठने का स्थान बना लिया। अब तो किसान खेत को रखाने के लिए उस मचान पर चढ़ जाता था। जैसे ही वो किसान उस मचान पर चढ़कर आवाज लगाता था तो उस जगह के प्रभाव से उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकलते थे, अरे कोई है जो यहाँ के राजा भोज को पकड़कर लाए और उसे सजा दे। राजा भोज से मेरा राज्य वापस ले ले। मित्रों, जब भी किसान उस मचान पर चढ़कर चिल्लाता था तो उसके मुंह से स्वतः ही ये बातें निकलती थी। किसान की बातें नगरवासियों ने सुनी तो उन्हें भी बड़ा अचरज हुआ कि ये किसान जब भी उस मचान पर चढ़ता है तभी राजा भोज को गालियां देने लगता है। नीचे उतरने पर उसे कुछ याद नहीं रहता कि अभी उसने क्या बोला था। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। राजा भोज के कानों तक जब ये बात पहुंची तो वे भी सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा, देखो, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता और कानों से सुन नहीं लेता तब तक मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे उस किसान के खेत में ले चलो। मैं स्वयं इस बात की परीक्षा करना चाहता हूं कि वो सब स्वयं बोलता है या कोई दैवीय शक्ति उससे बुलवाती है। मित्रों, राजा के नौकर चाकर और मंत्री राजा भोज को लेकर उस किसान के खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान पहले तो बिल्कुल साधारण रूप में ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही वो मचान पर चढ़ा तो एकदम से रोष में भरकर बोला, अरे कोई जाओ और उस राजा भोज को पकड़कर बंदी बना लो और उससे मेरा राज सिंहासन वापस ले लो। किसान के मुख से अपने बारे में ऐसे शब्द सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा भोज ने किसान से तो कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप लौट आए और पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बस उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहे कि आखिर किसान से ये सब बातें कौन बुलवा रहा है। सवेरा होते ही उन्होंने अपने महल में ज्ञानी पंडित
ज्योतिषी और तांत्रिकों को बुलवाया और उनसे पूछा कि वो किसान अपने मचान पर चढ़ते ही ऐसा क्यों बोलता है, उस पर कोई भूत प्रेत सवार हो जाता है या कोई दैवीय शक्ति है। तब ज्योतिषियों ने बताया, हे राजन, उस किसान के ऊपर तो कुछ नहीं है, उस मचान के नीचे जरूर कुछ दबा हुआ है, उसी के प्रभाव से किसान की बोलचाल बदल जाती है। राजा साहब ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मचान के नीचे की पृथ्वी को खोदकर देखा जाए कि उसके नीचे है क्या। राजा के आदेश पर किसान के खेत में उस स्थान को खोदना शुरू किया गया जहां मचान गड़ा था। खोदते खोदते काफी गहराई में पहुंच गए तो उसमें से एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां खड़ी थी। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उस सिंहासन को बाहर निकालने का आदेश दिया, मगर वो सिंहासन अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, ये सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है। ये सिंहासन तब तक अपने स्थान से नहीं हिलेगा जब तक आप इसकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। तब राजा भोज ने उस सिंहासन की पूजा की। उसी समय वो सिंहासन फूल की तरह हल्का हो गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वो सिंहासन बड़ा अद्भुत था। उसमें कई प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। उन पुतलियों के हाथों में एक एक कमल का फूल था। राजा भोज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस सिंहासन को दुरुस्त किया जाए। अब तो एक से बढ़कर एक कारीगर सिंहासन को ठीक करने में जुट गए। 5-6 महीने के भीतर सिंहासन पूरी तरह ठीक कर दिया गया। अब तो वो हीरे की तरह दमकने लगा। वो सिंहासन इतना आकर्षित करने लगा कि राजा भोज की उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा होने लगी। राजा ने तुरंत पंडितों को बुलवाकर उनसे मुहूर्त निकलवाया। दूर दूर के लोगों को आमंत्रित किया। तरह तरह के बाजों की धुनी महल में गूंजने लगी। पूरे महल में खुशी का माहौल था। राजा भोज की उत्कंठा सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मणों ने सिंहासन का पूजन करवाया और पूजन के बाद राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे। जैसे उन्होंने अपना दायां पैर सिंहासन के ऊपर रखना चाहा, उसी समय सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। यह देख लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बेजान पुतलियां किस तरह जीवित मनुष्यों की तरह हंस रही हैं। पुतलियों को हंसता देख राजा ने अपना पैर वापस खींच लिया और उन पुतलियों से पूछने लगा कि हे पुतलियों, तुम्हारे एक साथ हंसने का कारण क्या है और तुम इसी समय पर क्यों हंसी जब मैं सिंहासन पर बैठने जा रहा हूं। मित्रों, तब उन 32 पुतलियों में से एक पुतली बोली जिसका नाम रतन मंजरी था। रतन मंजरी नाम की पुतली बोली, हे राजन, माना कि आप बड़े तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो और धनवान भी हो, बलवान भी हो, लेकिन इन्हीं सब गुणों का आपको अभिमान भी है। परंतु ये सिंहासन उन धर्मात्मा महाराज वीर विक्रमादित्य का है जिनके अंदर सारे गुण थे, फिर भी उन्हें लेस मात्र भी अभिमान नहीं था। वे बड़े ज्ञानी, बड़े प्रतापी होने के साथ साथ बड़े विनम्र भी थे। धन, रूप, बल, यश वाला होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इन सब के रहते अभिमान का न होना। धन, बल, यश, रूप पाकर मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है, पर महान वही होता है जो अहंकार को जीत लेता है। राजा भोज कहने लगे, पुतली, क्या राजा विक्रमादित्य मुझसे बड़े धर्मात्मा थे? तब पुतली कहती है, हे राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, ध्यान देकर सुनो। जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा बने थे तो एक दिन उन्हें पता चला कि कोई एक बाहुबल नाम का राजा है। उसकी कृपा से ही वे गद्दी पर बैठे हैं। एक दिन पंडित लोगों ने राजा वीर विक्रमादित्य को सुझाव दिया कि हे महाराज, वैसे तो आपको संसार जानता है, परंतु आपका राज तभी अचल होगा जब राजा बाहुबल आपका राज तिलक कर देंगे। पंडितों की बात मानकर राजा विक्रमादित्य अपने वफादार साथी लूत वरण को साथ लेकर वहां गए। राजा बाहुबल ने देखा कि राजा विक्रमादित्य उनसे मिलने आए हैं तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया। 2-3 दिन राजा विक्रमादित्य उनके यहाँ ठहरे। तब उनके साथी ने उन्हें सुझाव दिया कि देखो महाराज, राजा बाहुबल के पास एक दिव्य सिंहासन है जो भगवान महादेव ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने राजा बाहुबल को वही सिंहासन दे दिया। उस सिंहासन में एक खासियत है कि उस पर बैठने वाला 7 दीप नवखंडों का राजा बन जाता है। जब तुम राजा बाहुबल से विदा मांगने जाओ तब राजा बाहुबल से कुछ मांगने की बजाय तुम वही सिंहासन मांग लेना। अपने साथी की सलाह को मानकर राजा विक्रमादित्य ने राजा बाहुबल से वो सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल भी वचनबद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्हें वो सिंहासन विक्रमादित्य को देना पड़ा।
राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को सिंहासन पर बैठा कर उनका राजतिलक कर दिया। तब इसी सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य ने अविचल राज्य किया और कई तरह के यज्ञ दान किए, 1.25 लाख गौएं दान की, 1.25 लाख कन्याओं का दान किया, गरीब निर्धनों का कर्ज माफ किया। रतन मंजरी पुतली ने राजा भोज से कहा, महाराज यदि आपने राजा विक्रमादित्य की तरह कर्म किए हों और कभी अभिमान ना किया हो तभी सिंहासन पर बैठना। मित्रों, पुतली की बात सुनते सुनते पूरा दिन बीत गया। राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। जो लोग अपने कार्यकाल में पूर्व जन्म में शुभ कर्म कर चुके हैं, खूब दान लुटाया है, दीनहीनों की सहायता की, गरीब बेटियों का विवाह किया है, विद्यालय और औषधालयों का निर्माण कराया है, कुआं तालाब बाग लगवाए हैं, विधाता उन्हें राजा बनाकर भेजता है। जिन लोगों ने लोगों का धन हरण किया है, दीन गरीबों की कभी धन से सहायता नहीं की है, उन्हें गरीब बनाकर भेजता है। धनवान होकर भी जिन्होंने धन को शुभ कर्मों में नहीं लगाया, कंजूसों की तरह अपनी तिजोरियों को भरते रहे हैं, उन्हें अगले जन्म में गरीब बनना पड़ता है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्म फल के कारण इस जन्म में अमीर गरीब बन जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बनते हैं। धन रूप और बल का घमंड करने वालों को विधाता निर्धन, कुरूप और बलहीन बनाकर भेजता है। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।